एक शाम जब शेरू और बतूली अपने आंगन में खेल रहे थे तो बतूली ने आसमान में कुछ अजीब देखा। देखो शेरू, वो तारा गिर रहा है, उसने हैरानी से कहा, चमकती हुई रोशनी की ओर इशारा करते हुए। शेरू ने ध्यान से देखा। ये कोई आम तारा नहीं है, ये तो सीधा हमारी तरफ आ रहा है। वो चमकता हुआ तारा धीरे से बगीचे में उतर गया। दोनों भाई बहन दौड़कर उसके पास गए और वहां उन्होंने एक छोटी जगमगाती हुई परियों जैसी जीव को घास पर पड़ा पाया। उसके पंख चांदी जैसे चमक रहे थे और उसकी आंखें सितारों की तरह टिमटिमा रही थीं। तुम कौन हो? बतूली ने आश्चर्य से पूछा। छोटी सी परी ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, मैं नोवा हूँ, एक तारा परी। मैं आसमान से गिर गई और अब मुझे अपने घर वापस जाने का रास्ता नहीं मिल रहा। शेरू की आंखें चमक उठीं। तुम्हारा मतलब तुम अंतरिक्ष से आई हो? नोवा ने सिर हिलाया। हाँ, लेकिन बिना अपने स्टारलाइट क्रिस्टल के मैं वापस नहीं जा सकती। मेरा क्रिस्टल शायद काले जंगल में कहीं खो गया है। बतूली ने डरते हुए कहा। काला जंगल? लेकिन वहाँ तो अजीब अजीब जीव रहते हैं। शेरू मुस्कुराया। मतलब ये एक ज़बरदस्त रोमांच होगा। चलो तुम्हारा क्रिस्टल ढूंढते हैं। नोवा के साथ दोनों भाई बहन अंधेरे जंगल की ओर बढ़े। जुगनू उनके चारों ओर चमक रहे थे और पेड़ हवा में सरसराहट कर रहे थे। तभी झाड़ियों से एक अजीब सी आवाज़ आई। ये क्या था? बतूली ने फुसफुसाते हुए शेरू का हाथ पकड़ लिया। अचानक झाड़ियों से चमकती हुई आंखें बाहर आईं। एक काला लोमड़ी सामने आ गया। उसकी फर काली थी और उसकी आंखें तारों जैसी चमक रही थीं। कुछ ढूंढ रहे हो? लोमड़ी ने चालाकी से पूछा। हाँ, एक स्टारलाइट क्रिस्टल। क्या तुमने उसे देखा है? नोवा ने उम्मीद से पूछा। लोमड़ी मुस्कुराई। शायद, लेकिन मैं जवाब मुफ्त में नहीं देता। अगर तुम मेरी पहेली हल कर सको तो मैं तुम्हें बता दूंगा। शेरू ने कहा। ठीक है, पूछो पहेली। लोमड़ी ने अपनी आंखों में शरारत भरकर कहा। मैं बिना पंखों के उड़ता हूँ, बिना आंखों के रोता हूँ। जहाँ भी जाता हूँ अंधेरा दूर भाग जाता है। मैं कौन हूँ? बतूली ने सोचना शुरू किया। बिना पंखों के उड़ता है, बिना आंखों के रोता है। अचानक शेरू ने चुटकी बजाई। ये हवा है। लोमड़ी हंस पड़ा। बहुत होशियार हो। तुम्हारा क्रिस्टल नदी के पास पुराने ओक के पेड़ की जड़ों में छुपा है। शेरू, बतूली और नोवा जल्दी से उस पेड़ के पास पहुंचे और सच में जड़ों के पास चमकता हुआ स्टारलाइट क्रिस्टल पड़ा था। मिल गया, मिल गया! नोवा खुशी से चिल्लाई। उसने जैसे ही क्रिस्टल को उठाया वह पहले से ज्यादा चमकने लगी। तुम लोगों ने मेरी मदद की। मैं अब अपने घर वापस जा सकती हूँ। धन्यवाद। में नोवा ने शेरू और बतूली पर जादुई तारों की धूल छिड़क दी। जब भी तुम्हें मेरी ज़रूरत हो बस आसमान में देखना, मैं हमेशा तुम्हें देख रही हूँ। एक आखिरी चमक के साथ नोवा ऊपर उड़ गई और आसमान में एक सितारा बनकर चमकने लगी। बतूली ने संतोष से कहा, ये तो कमाल की यात्रा थी। शेरू मुस्कुराया। एक और रोमांच पूरा हुआ। अब अगला क्या है? जैसे ही वे घर की ओर लौटे उन्हें पता था कि हर रात कोई न कोई नई रोमांचक कहानी उनकी प्रतीक्षा कर रही होगी। कहीं सितारों के बीच। शिक्षा, हिम्मत और दयालुता से हर मुश्किल रास्ता पार किया जा सकता है।